नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे सीएम पुष्कर धामी ने की बड़ी बैठक। बताएंगे आपको कब से होगा बिहार योग सप्ताह की शुरुआत। दिखाएंगे आपको कैसे मथुरा में कई मकान ढह गए। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्या है ओवैसी की सरकार से बड़ी मांग। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केदारनाथ में एक के बाद एक हादसे, 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए निर्देश। देश में पहली बार कांग्रेस का दफ्तर सीज, विरोध में फूका ईडी का पुतला। विजय रूपाणी का मैच हुआ डीएनए, आज शाम को परिवार को सौंपा जाएगा पार्थिव शरीर। सीएम पुष्कर धामी ने की बड़ी बैठक। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। धामी ने हादसे की जांच की रिपोर्ट कल तक सौंपने के आदेश दिए हैं। केदारनाथ में 15 और 16 जून को हेली सेवा बंद रहेगी। विजय रूपाणी के शव की हुई पहचान। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली उड़ान में सवार 242 यात्री शामिल थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस हादसे में मारे गए यात्रियों में शामिल थे। हालांकि एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। अब शवों को पहचान के लिए परिजनों को सौंपा जा रहा है। आज से 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा 15 से 19 जून तक रहेगी। इसमें पीएम सबसे पहले साइप्रस जाएंगे। अगली यात्रा में वो कनाडा जाकर G7 समिट में हिस्सा लेंगे। बाद में वे क्रोएशिया की यात्रा कर भारत वापस आएंगे। बिहार योग सप्ताह शुरू। बिहार राज्य स्पोर्ट्स अथॉरिटी के इंडोर स्टेडियम में योग सप्ताह का शानदार आगाज हो गया है। यह 14 जून से 21 जून तक आयोजित किया जाएगा। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल रविंद्र शंकरन ने बताया कि इसका मकसद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना विकसित करना है। लॉकअप में बदला सोनम का गेटअप। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपियों से पुलिस की ओर से रोजाना 8 घंटे पूछताछ की जा रही है। सोनम को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। सोनम से किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, बस 2 महिला पुलिस कर्मियों से वो बात कर सकती है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवाओं को मिलेगा तोहफा। देश में युवाओं के भविष्य और बेरोजगारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ही अच्छी पहल करने जा रही है। कांग्रेस एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने जा रही है। इस पहल की घोषणा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की है। मथुरा में कई मकान ढहे। मथुरा में रविवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ कई मकान अचानक गिर गए। मकानों में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है, साथ ही राहत बचाव कार्य जारी है। थाना गोविंद नगर इलाके में कच्ची सड़क की घटना बताई जा रही है। सोने का भाव 1 लाख से हुआ पार तो अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोने के दाम बढ़ने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से सोना चांदी की दुकानों में लगातार डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। मुंबई वाले सावधान, समुद्र में उठेंगी तेज लहरें। मुंबई के कुछ हिस्सों में 14 जून देर रात भारी बारिश हुई। आईएमडी ने 15 जून को शहर और उपनगरों में कुछ स्थानों पर और अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ट्रंप की खामनेई को सीधी वार्निंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी तरीके से हमला किया तो अमेरिका की सेनाएं ऐसे स्तर पर पलटवार करेंगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रंप ने कहा कि शनिवार रात ईरान पर इजरायल द्वारा किए गए हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए अमेरिका पर किसी भी प्रकार का हमला गंभीर नतीजों को जन्म देगा। संजय कपूर का दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का इंग्लैंड में गुरुवार को पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 53 साल के थे। वहीं करिश्मा कपूर के एक्स पति के अंतिम संस्कार में देरी हो सकती है। माना जा रहा है कि संजय कपूर का अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा। कियारा आडवाणी को प्रेगनेंसी में हुई क्रेविंग।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत जल्द अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। इन दिनों एक्ट्रेस प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं। ऐसे में साउथ सुपरस्टार रामचरण और उनकी पत्नी उपासना ने हाल ही में कियारा के लिए एक बेहद ही खास तोहफा भेजा है। ओवैसी की सरकार से बड़ी मांग। मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान इजराइल संघर्ष के बीच AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक अहम मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि ईरान में 1595 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें से 140 मेडिकल छात्र तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा इराक में 183 भारतीय श्रद्धालु भी संकट में फंसे हैं। ट्रंप देते रह गए ईरान को चेतावनी। इराक में अमेरिकी सेना के बेस पर ड्रोन हमला किया गया है। हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन संदेह ईरान या उसके समर्थित समूहों पर है। इस घटना से क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। ईरान के हमलों से दहला हाइफा। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइल हमला किया है। यह शहर इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर और प्रमुख बंदरगाह है, जिसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। इस हमले से इजराइल के आयात निर्यात पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कंगाल। धन्यवाद।